पकड़ के इन्होंने उसको तो टीम से ही बाहर कर दिया है। इन्होंने तो बाबर को टेस्ट की टीम से ही बाहर करके रख दिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी टीम से अगर आप वन से एक दफा बाहर हो गए फिर आप टीम में नहीं आते। बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से निकाला जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है और अब वो खबर जो है वो सच्ची साबित हो चुकी है। भाई बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से, और ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, बेंच पे भी नहीं बैठाया जा रहा, टीम से भी निकाल दी है और वापस मुल्तान को छोड़ के घर जाने का कह दिया है कि भाई आप घर चले। पकड़ के इन्होंने उसको तो टीम से ही बाहर कर दिया है। इन्होंने तो बाबर को टेस्ट की टीम से ही बाहर करके रख दिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी टीम से अगर आप वन से एक दफा बाहर हो गए फिर आप टीम में नहीं आते। एक मैच में रेस्ट देने का मुराद ये थी कि जब बाबर आजम मैच चलोगे जिस तरह से बेन स्टोक ड्रिंक्स वगैरह लेकर आ रहा होता था, इस तरीके से बाबर को एक मैच के लिए पवेलियन के अंदर डगआउट के अंदर बिठाओ, रेस्ट दो। ये नहीं कहा था कि बाबर को स्क्वाड से बाहर कर दो, बाबर को प्लेइंग 11 से बाहर करने का कहा था, बाबर को स्क्वाड से बाहर करने का नहीं कहा था। इन्होंने क्या किया, बाबर को अगले 2 मैचेस के स्क्वाड से बाहर कर दिया। पाकिस्तान के जो स्क्वाड अनाउंस हुए खाली बाबर नहीं आउट हुआ, अब जिसको कहते हैं ना शाहीन भी बाहर हो गया, नसीम भी बाहर हो गया। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी दोनों के दोनों बाहर हो गए, बाबर भी बाहर हो गया, साथ ही साथ सरफराज अहमद भी बाहर हो गया और अबरार अहमद भी बाहर हो गया। तो पाकिस्तान की टीम के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो बहुत सारे चेंजेस आए हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम जिसको कहते हैं ना चौथे दिन तक चले गए थे, 5वें दिन तक चले गए थे, अब जो इंग्लैंड करेगा ना वो बहुत खतरनाक होगा। अब तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखो, चलो जो भी है मैं ये समझता हूँ नए लड़कों को चांस देना चाहिए। आपका तो वैसे ही आपने हारना ही है, आपने तो हारना ही है ना, हार तो आप रहे हो, पिछले इतने अरसे से हार रहे हो। नए लड़कों को चांस मिला, आई एम वेरी हैप्पी कि नए लड़कों को चांस मिला। कहने का मकसद ये है कि आपने जिसको कहते हैं ना जो गेम चलाई है, जो गेम चली है वो बड़ी खतरनाक गेम है कि पहले बाबर को कप्तानी से फारिग किया गया, उसको टीम से फारिग कर दिया। बाबर मुझे टेस्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, अगला टूर पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के अंदर है टेस्ट मैचेस। अब गौर से सुनना बात, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस है। जो बंदा अपने घर में रन नहीं कर पा रहा टेस्ट के अंदर, क्या वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन में जाके रन कर पाएगा? ये सोचिएगा चीज को। तो इन्होंने एक तरह से बाबर को टेस्ट की क्रिकेट खत्म ही करके रख दी है। ये ज्यादती पूरी की पूरी मारी है। सिर्फ कहा था सेकंड टेस्ट मैच में उसको रेस्ट दे दो, जब वो बैठा होगा ना अगले टेस्ट मैच में उसको लाजमी खिलाना। इन्होंने जो उसको टीम से बाहर कर दिया और इसी के साथ साथ शाहीन की भी क्रिकेट खत्म हो गई है। बाबर की जो वजह उन्होंने बताई है सिलेक्टर्स ने, वो ये कहा है कि बाबर आजम को हमने रेस्ट दिया है। शाहीन की वजह ये बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। नसीम शाह की ये वजह बताइए कि नसीम शाह को निगल पड़ गया था, वो 100% फिट नहीं था। ये हमारे बॉलर हैं 20-20, 23 साल के जो फिट नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। सरफराज अहमद का इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल था। सरफराज अहमद ने फैसले किए हैं और उन्होंने अपना नाम भी दे दिया कि मुझे भी बाहर कर दो, तो वो भी बाहर हो गए। अबरार तो वैसे ही बीमार हो गए। अब जो प्लेयर्स आए हैं ना वो प्लेयर्स अच्छे हैं। मेहरान बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से निकाला जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है और अब वो खबर जो है वो सच्ची साबित हो चुकी है। बाबर आजम को घर भेज दिया गया है। एक तो होता है ना कि टीम से या मैच से ड्रॉप करना, नहीं, बाबर आजम को ड्रॉप करने के साथ साथ मुल्तान से घर भेज दिया गया कि भाई अपना बोरी बिस्तर उठाएं और यहां से घर के लिए निकलें। बाबर आजम को जो नई जो सिलेक्शन कमेटी बनी है ना, उन्होंने बाबर आजम को जवाब दे दिया है कि आपका ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इस टीम में कोई काम नहीं बनता, आप जाएं और इस टाइम आप घर जाके रेस्ट करें। एक तो होता है ना ड्रॉप करना, नहीं भाई, बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम छोड़ने का जो है वो कहा गया कि पाकिस्तानी टीम को छोड़ के सीधा आप घर चले जाए। अब हुआ तो वही जिसका हमें अंदाजा था, जिसका कहीं ना कहीं डर था। मैंने आपको बोला था कि बाबर आजम के लिए इज्जत वाली बात यही है, बाबर आजम के लिए उसके लिए जो बेहतर चीज है वो यही है कि बाबर आजम खुद बोले कि यार मैं रेस्ट करना चाहता हूं, मैं अगले मैचेस नहीं खेलना चाहता और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी मैं नहीं खेलना चाहता, मुझे जो है थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। लेकिन नहीं, बाबर आजम ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबर आजम अपनी जिद पे
अड़े हुए थे कि भाई मैंने खेलना ही खेलना है, तो इसको बोलते हैं कि जलील होके जाना। क्योंकि इज्जत के साथ अगर आप जाते ना, आप विराट कोहली ने जब जो रेस्ट लिया था, विराट कोहली को किसी ने कहा नहीं था, लेकिन विराट कोहली को मालूम था कि मेरी जैसी फॉर्म चलती है आने वाले टाइम में मैं ड्रॉप भी हो सकता हूं। तो विराट कोहली ने आराम के साथ जो रेस्ट लिया, 1-1.5 मंथ के बाद विराट कोहली वापस आए और विराट कोहली ने परफॉर्म किया। और आज विराट कोहली का वो जो कमबैक है वो एक हिस्टोरिकल कमबैक कहा जाता है। लेकिन बाबर आजम जिद पे अड़े हुए थे। बाबर आजम की हमेशा से यही बात है, कैप्टनसी की बात आती है, बंदा जिद पे अड़ा हुआ है कि कैप्टनसी करनी है तो मैंने करनी है। कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, बंदा जिद पे अड़ जाता है कि मैंने इसी को खिलाना है, भाई मेरी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिसको नहीं खिलाना है, बाबर आजम के साथ जिसका कोई मसला है वो नहीं खेलेगा। और अब बाबर आजम जो है वो रेस्ट भी नहीं कर रहे थे। भाई बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से, और ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, बेंच पे भी नहीं बैठाया जा रहा, टीम से भी निकाल दी है और वापस मुल्तान को छोड़ के घर जाने का कह दिया है कि भाई आप घर चले जाओ। भाई व्हाट आ डाउनफॉल, मतलब वो बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, द बॉबजी, द क्राउड पुलर, किंग कर लेगा, पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिस्ट्री, और अब ये दिन है कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप, बेंच भी नहीं, तीसरे टेस्ट मैच में भी नहीं, सीधा घर भिजवा दिया है बाबर आजम को। भाई कितने अफसोस की बात है, उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और खिलाड़ी भी साथ ड्रॉप हुए हैं, भाई ऐसा नहीं है, और खिलाड़ियों को भी रिलीज किया गया है, और सारी इस जो सिचुएशन बन रही है इस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। सबसे पहले ये एक डाइजेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने बाबर आजम को इतना आसमान पे बढ़ा चढ़ा के रख दिया ना। आप मुझे बताओ, कभी बाबर आजम ने ड्रिंक्स कैरी की हैं? कभी बाबर आजम ने खुद को बेंच पे बिठाया है? अगर ये काम बाबर आजम कर लेते ना, तो आज बाबर आजम के फैंस को ये चीज़ डाइजेस्ट करते हुए मुश्किल ना लगती कि भाई ये स्पोर्ट है, इसमें बड़ा कोई भी नहीं होता। बड़े बड़े बैट्समैनों ने यार, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन, बाकी वो ड्रिंक्स कैरी करते हैं कि भाई हम गेम से बड़े नहीं हैं, और ये सारा बिहेवियर होता है। बट बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस ने अपने आप को इस तरह से आसमान से लगाया हुआ था ना कि ये डाउनफॉल तो आना ही था, ये आना था भाई। अब दुआ करो कि कामरान गुलाम जिसको डाला गया है, अगर उसने कुछ रन्स कर दिए ना, तो फिर बाबर आजम को आप भूल ही जाओ एक तरह से। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान व वर्तमान बल्लेबाज बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि बाबर आजम रन नहीं बना रहा था। लगभग 18 इनिंग हो चुकी थी, इसलिए बाबर आजम और अन्य 3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है, और बाबर आजम को टीम का रास्ता दिखाते हुए घर भेज दिया गया है कि अब आप जाइए, और इसका मतलब यह है कि टीम से ड्रॉप हो गए हैं और ये कभी भी नहीं आएंगे लगभग, और नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है ताकि रन बनाए टीम के लिए और जीतने में मदद करे। इसी बीच पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि बाबर आजम को ड्रॉप क्यों किया गया है, और उसके फैन काफ़ी नाराज़ है कि बाबर आजम ड्रॉप नहीं होना